एग्जाम्पल रूप में हम आपके बेटे को ही लेते हैं, है ना। जैसे कि आपके बड़े बेटे की शादी हुई और वो भैया शादी करके घर पर आए बहू लेके। अब महाराज बहू आए तो लेडीजें बहू की मुंह दिखरोनी करने जाती हैं, जाती नहीं जाती हैं? क्यों महाराज, कहाँ हो? नहीं, पीछे ये सब लग रहा है एब्सेंट चल रहे हैं अभी। वो कहते नहीं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, है ना। शरीर तो कथा पांडाल में, लेकिन मन डगमगा रहा है, मन घूम रहा है सब्जी मंडी में टमाटर का भाव है क्या। ऐसे नहीं होना चाहिए महाराज। अब महाराज नहीं बहू आती है तो बहू की मुंह दिखरोनी करने के लिए जाते, माताएं जाती हैं। उसी तरह से माना कि आपके बेटे की शादी हुई और बहू लेके आया और गांव की लेडीजें बहू का मुंह देखने के लिए चली। दो लेडीजें आपके घर से निकली, मुंह देख करके, बहू का मुंह देख के निकली, जा रही है रास्ते में, और उधर से दो लेडीजें आ रही हैं। अब वे रास्ते में मिल गई। कहा जीजी कहाँ गई थी? अरे वो ना है। बोले कौन? अरे वो ना है परीक्षित। बोले हाँ, उनको लाला शादी कर लायो है तो बहुरिया देखन गई थी मैं। बोले काहे वहीं तो मैं जा रही हूँ, बताओ तुम बहू देख आई? बोले हाँ देख आई। कहे बहू कैसी है? बोले बहू ठीक है, रंग रूप में भी ठीक है, कुल मिला के हाइट भी ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहू की थोड़ी सी नाक बीच में पिचकी हुई है। एक बोली ना तो तुमने संभल के ना देख पाए, नाक तो कहूं तक ठीक है, ऐसा लगता है कि बहू के दांतन की थोड़ी सी बत्ती सी बाहर को निकली हुई है ना महाराज। तभी बाबा ने लिखा है कि मोह न नार नार के रूपा पन्न गार्य रीत्य अनुपा। स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देख करके मोहित नहीं हो सकती, खुश नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ गिनतियां जरूर निकालेगी वहां। और ऐसे भी आपको यकीन नहीं है मेरे पर, मैं आपको बताती हूँ। तो आप अभी यहाँ बैठे हैं, शाम को तुम सभी अपने अपने घर पे जाना, जिनकी शादी हो गई है अपने अपने घर को जाना और अपनी पत्नी से जाकर के कहना जी सुनती हो? बोले हाँ। अरे तुम्हें कहा बताऊं, कोठेदार की बहू आई थी, इतनी चटक मटक साड़ी पहन के इतनी सुंदर लग रही थी, कहा बताऊं? तुम्हें एक ही जवाब मिलेगा, फिर यहाँ काय को चले आए भाई, जहाँ चले जाते हैं। ये स्त्री के अंदर बहुत बड़ा अवगुण है। बाबा ने बिल्कुल सत्य लिखा है कि मोह न नारे नार के रूपा पन्न गारे हरियत अनुपा। स्त्री कभी स्त्री की सुंदरता को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती, स्त्री स्त्री की कभी बड़ाई नहीं सहन कर सकती, कुछ न कुछ गिनतियां जरूर निकाल देगी उसमें। सवाल यहाँ उठता है फिर बाबा ने कैसे लिख दिया, रंग भूमि जब सी पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। महाराज रंग भूमि जब सी पगुधारी मोही देख सकल नर नारी। रंग भूमि सीता ने, महाराज एक चौपाई के अर्थ अनेक हैं, अगर उसका चौपाई का खंड खंड करके एक एक अर्थ निकालो बिल्कुल अलग अलग अर्थ निकलेंगे महाराज। कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि में सीता ने पगुधारी, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री राम को पगुधारी कब से कहने लगे? जब से नारी अहिल्या तारी, गुरु ने तब से नाम धरो पगुधारी। रंग भूमि सीता ने पगुधारी, भगवान श्री राम ने जब रंग भूमि के बीच में, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सिय सीता ने पगुधारी भगवान श्री राम ने जब आगे को पैर बढ़ाया तो मोहि देखी सकल नर नारी। सीता को देख करके नर और राम को देख करके नारियां मोहित हो गईं। क्या जोड़ी है, क्या विधाता ने जोड़ी रची है। अब सभी लड़कियां कहती हैं प्रभु मेरी सीता छोटी है, और महाराज राम की उम्र है 14 वर्ष की, सीता की उम्र है 7 वर्ष की, 2 गुना फर्क है।
अब सीता जी बरमाला डालें तो डालें कैसे, बड़ी परेशान है बेचारी। तो बहुत देर हो गई, बरमाला नहीं पढ़ पाई। तो सभी लड़कियां राम से निवेदन करती हैं, लला राम